नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, 11:40 11:40 पर बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण आपको बताना है ज्ञात करके। तो 11:40 11 बज के, तो एंगल बराबर जो होगा, कोण बराबर एंगल कोण बराबर होगा 60H 11m/2। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। समझ पाए। अब टाइम कितना दिया गया भैया, 11:40 11:40। तो h बराबर कितना रखोगे, 11 और m बराबर 40। यहाँ वैल्यू पुट करोगे 60, h के स्थान पे कितना हो गया, 11 हो गया, और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई m के स्थान पे मिनट कितना है, 40 मिनट, और बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। इसको गुना करोगे, 11 छंग कितना हो गया, 66 हो गया, और 0 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको और व्यवस्थित करो, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे घटाओगे तो अब 600 कितना, 660 से हमें 440 घटाना है। 60 जोड़ देंगे 500 हो जाएगा, 60 जोड़ देंगे अगर तो 500 हो जाएगा। ऐसे सीधे सीधे आप, या फिर घटा भी सकते हो ऐसे। 0 हो गया, और 6 से 4 घटाएंगे 2 हो गया, और 6 से 4 घटाएंगे 2 हो गया। तो 220 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 11 दूना 22, कितना हो गया, 110 डिग्री। आंसर क्या हो गया, 110 डिग्री इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। बोला गया 6:25 घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यूनतम कोण बताना है। तो आपको ध्यान देना है भैया, न्यूनतम कोण हमेशा कितना होगा, न्यूनतम कोण हमेशा 180 से छोटा होगा, और अधिकतम कोण हमेशा 180 से न्यूनतम कोण छोटा होगा, और जो 180 से हमेशा बड़ा क्या होगा, बृहद कोण या अधिक कोण होगा। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे प्रश्न में पूछा गया 6:25 पे। तो h बराबर कितना रखोगे, 6, m बराबर रखोगे 25। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 60 हो गया, h के स्थान पे 6 रखो, और 11 m के स्थान पे 25 रख दो। डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 गुने 6 करोगे 36 हो गया, और एक 0 660 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 हुआ, 25 एकम 25 2 27 हो गया। अब बटे में 2 और व्यवस्थित करो, तो यहाँ पे घटाओगे, 10 से 5 गया, कितना बचा, 5, और 5 से 7 तो घटेगा नहीं, कितना हो गया 15, और 15 से घटाओगे कितना बचेगा भैया, 7 घटाओगे 8 बचेगा, और यहाँ 2, यहाँ भी 2, और 2 से 2 0 हो गया, 85/2। और इसको कैंसिल करो, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 1 दशमलव लगा दो, 1 कितने में बदल गया, 10 में, 2 पंचे 10 हो गया, 42.5 डिग्री। आंसर कितना हुआ, 42.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी का प्रतिबिंब समय को 7:30 के रूप में दर्शाता है तो वास्तविक समय क्या होगा। समय कितना दिया गया है, प्रतिबिंब जो दिया गया भैया 7:30 है। ठीक है, तो आपका वास्तविक बताना है। घड़ी का जो प्रतिबिंब है 7:30 है, तो वास्तविक समय क्या होगा, 7 कितना है, 7:30 है। वास्तविक समय पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है भैया, तुरंत आप 23:60 से माइनस कर दो। कितने से, 23:60 से माइनस कर दो। घटाओगे यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। यहाँ पे घटाओगे 13, और 13 से 7 गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। 16:30 का मतलब क्या होगा, 4:30। आंसर होगा 4:30। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा, 4:30। यहां दिक्कत नहीं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में अपराह्न 8 बजे का समय दिखाने पर घड़ी की सुइयों
के बीच का कोड बताओ। 8 बज रहे हैं तो घड़ी की सुइयों के बीच कोड यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात होगी। अब मिनट और घंटे की सुई की बात हो, 8 बज रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल। कोड बराबर 60h11m/2 होता है और टाइम कितना है? 8 बज रहे हैं। मिनट बराबर 0 है, h बराबर 8 है, m बराबर 0। वैल्यू पुट करो, 60 हो गया, h का मान कितना हो गया? 8 हो गया, और 11 m की वैल्यू कितनी भैया? 0। और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a फैक्टर 0, और किसी नंबर से 0 घटाएंगे तो वही नंबर आएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। 8 छंग 48, 0 लगाओ, बटे में कितना हुआ? 2 हुआ। अब इसको काटो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, और यहाँ पे 0, कितना हो गया? 240 डिग्री। आंसर क्या हो गया? 240 डिग्री। आंसर होगा 240 डिग्री। अब 240 डिग्री तो ऑप्शन में है नहीं, तो 2 कोण हमेशा बनेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हमेशा घड़ी के बीच कितना कोण बनेगा भैया? 2। मान लो 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और 1 2 4 5 7 8 10 और 11। मान लो कितना बज रहा है भैया? 8 बज रहे हैं। तो 8 बजे देखो, घंटे की सुई हो गई और मिनट की सुई हो गई। 8 बजे एक तो कोण ए वाला बनेगा, दूसरा कोण ए वाला बनेगा। हमेशा घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने कोण बनेंगे? हमेशा 2 कोण बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा वाला कोण निकाल लिए, और बड़ा वाला कोण तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे? पूरा वृत्त बनेगा, 360 डिग्री का होगा। तो एक कोण पता हो गया, तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा कोण निकालने के लिए 360 से माइनस करेंगे, 360 माइनस 240 करोगे, कितना हो गया भैया? 0 हो गया, 2 हो गया, और 1, 120 आ गया। तो 120 ऑप्शन में होगा। 120 ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? तो हमेशा घंटे और मिनट की सुई के बीच 2 कोण बनेगा, एक न्यूनतम कोण बनेगा, एक अधिकतम कोण बनेगा। अगर 180 से छोटा है तो वह न्यूनतम कोण होगा, और 180 से बड़ा है तो वह अधिकतम कोण होगा। तो हमेशा 2 कोण बनेगा, लेकिन याद रखना आपके विकल्प में 90% चांस होगा कि न्यूनतम कोण ही होगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण प्रतिबिंब एक घड़ी में 14:28 दर्शाती है तो वास्तविक समय क्या होगा? जो दर्पण प्रतिबिंब है घड़ी का, उसमें 14:28 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय पूछा गया है। अब कोई हमारे पास दर्पण है, घड़ी है, और घड़ी में हमने क्या किया? जो दर्पण है घड़ी, दर्पण में देखा तो घड़ी का जो प्रतिबिंब बन रहा था उसमें 14:28 हो रहे थे। अब हमें बताना है कि वास्तविक समय क्या होगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे? 23:60 से माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो यहाँ 10 से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 5 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 13 से 4 कितना हुआ? 9 हुआ, और 1 से 1 0, तो 9 बजकर कितना हो गया? 32 मिनट। तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय 9:32। ऑप्शन कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही होगा, 9:32। इसको भी समझ पाए? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 9:50 दर्शाता है तो वास्तविक समय क्या होगा? जो जल प्रतिबिंब है घड़ी का, उसमें 9:50 है। टाइम कितना भैया? 9:50 है, 9:50। तो वास्तविक समय पूछा गया, तो जब भी याद रखना, जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात होगी तो आप 23:60 से माइनस करोगे, जब भी जल प्रतिबिंब की बात होगी तो आप 18:30 से माइनस करोगे। तो ये जल प्रतिबिंब है, वाटर इमेज की बात हुई तो 18:30, 18:30 से माइनस करना है। अब लेकिन समस्या ये हुई भैया, यहाँ तो 50 है, यहाँ 30 है, 30 से 50 कैसे घटेगा? नहीं घटेगा ना। तो यहाँ पे 17 हो गया, और जब 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट जाएगा, तो ये टोटल कितना बन गया? 90 मिनट। कितना बन गया? 90 मिनट। और 90 मिनट से 50 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 मिनट बचेगा, 40 मिनट। अब 17 से 9 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 17 से 9 घटाएंगे भैया, बच जाएगा 8। ठीक है, तो 8:40 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या है? 8:40। 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही है, 8:40। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार घड़ी में घंटे और मिनट की सुई द्वारा 24 घंटे में के दौरान कितनी बार समकोण बनाई जाएगी या बनाएंगी। तो याद रखना, जो समकोण है 90 डिग्री एंगल की बात आएगी तो मिनट और घंटे के द्वारा एक घंटे में 1 आवर में कितनी बार, 2 टाइम, कितनी बार, 2 टाइम, एक घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 टाइम्स। इसी प्रकार 20 आवर में पूछेगा 24 घंटे में तो 44 बार होगा। कितनी बार भैया, 44 बार। याद रहेगा। अब आगे कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करेंगे कि ये जब एक घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार बनना था, लेकिन ये 2 बार क्यों नहीं बना, फिर किसी वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ पाए। हम डायरेक्ट प्रश्न पे आए कि 24 घंटे में समकोण कितनी बार, तो भैया 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में कितनी, 44 बार। समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोपहर 3:40 घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है 60h11m/2 होता है और समय दिया गया 3:40। h बराबर 3, m बराबर 40। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो गया 60, h के स्थान पे रखोगे 3 और 11, m के स्थान पे कितना 40 और बटे में 2 हो गया। व्यवस्थित करोगे 6 3 18, 180 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 1 0 हो गया बटे 2। डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस का सिंबल है। अब क्या करना है, 144 से कितना घटा देना है, 180 घटाएंगे तो 0 से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। यहाँ 4 से 8 घटेगा नहीं, 14 से 8 घटाएंगे 6 होगा, यहाँ पे 3 हुआ और 3 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 हुआ। 260 बटे 2 करेंगे कितना हो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना हो गया, 130 डिग्री का एंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 130 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना भैया, 130 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ पाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वह समय चुनिए जो एक घड़ी पर 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाएगा। 9:30 हो रहे हैं, दर्पण छवि की बात हो रही है। कितना भैया, 9:30 हो रहा है, दर्पण छवि की बात हो रही, तो कितने से माइनस करेंगे, 23, 60 से माइनस करेंगे और फटाफट माइनस करो, 60 से 30 घटाएंगे 30 बचेगा। अब यहाँ 13 से 9 घटाएंगे 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, 14। 14:30 का मतलब कितना होता है, 2:30। तो वास्तविक समय 2:30। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए। तो आज क्लॉक पे हम लोग मिक्स प्रश्न किए, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। पेट और यूपी पुलिस में 90% चांस है कि इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी अभी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं, उनको फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन 90% चांस है कि प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी पेट में। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।